हाइड्रो ये जो फाउंड है एयर में पाया गया है एयर पोल्यूटेंट के रूप में सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जिसको SPM बोलते हैं। यहाँ पर एक संस्था है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एयर पोल्यूशन का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे SO2 NO2 SPM। कलकत्ता मुंबई दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन फ्लोराइड मेटल पार्टिकल इंसेक्टिसाइड ऑक्साइड सल्फर नाइट्रोजन जो रहता है एयर पोल्यूटेंट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अहमदाबाद के एटमॉस्फेयर में, सूरत के अदर या टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल में यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल होता है रिलीज़ होता है कॉटन। यहाँ पर जो कॉटन का बात हुआ है, कॉटन से होता है कॉटन इंडस्ट्रियल ये जो फाउंड होता है जिसको एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। जो ब्लैक स्मोक जो रिलीज़ होता है इंडस्ट्रियल से, ये हम लोग साफ साफ देख सकते हैं दिल्ली और मुंबई के एटमॉस्फेयर में। और NERI के द्वारा नेरी के सर्वे के अनुसार कलकत्ता जो है हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है, जो मुंबई के द्वारा फॉलो होता है। अहमदाबाद कानपुर इसको करते हैं। यहाँ पर जो कलकत्ता है, कलकत्ता हायर पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है, जो मुंबई अहमदाबाद कानपुर इसको फॉलो करता है। हाईएस्ट जो क्वांटिटी है SPM का ये यहाँ पर देखा गया है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर एटमॉस्फेयर में पाया गया है। यहाँ के दिल्ली और कलकत्ता में पाया गया जो SPM का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी होता है, ये आपके दिल्ली कलकत्ता के एटमॉस्फेयर में पाया गया। सिमिलरली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो हाईएस्ट क्वांटिटी होता है, ये कानपुर के एटमॉस्फेयर में पाया गया। यहाँ पर देखते हैं कि प्लांट में एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट समथिंग जो डिवास्टिंग इफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन का रिपोर्टेड किया गया है। ये जो थिक स्मोक होता है ये मोर देन मिलियन ट्रीज को किल करता है साउथर्न कैलिफोर्निया में। ठीक है, यहाँ पर विजिबल इंजरी करता है। देखते हैं टिश्यू कोलैप्स और निक्रोलिटिक पैटर्न में ये जो होता है सेल को प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा होता है लीप का एयर पोल्यूटेंट के द्वारा। यहाँ पर जो इनिशियली जो प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वाटर रिलेशन को चेंजेस करता है, फाइनली इंटरप्ट करता है स्ट्रक्चर को, जिसके चलते ट्री का जो कोलैप्सिंग होता है ये होता है फ्लोराइड SO2 के द्वारा होता है। दूसरा होता है निक्रोलोसिस और अदर कलर पैटर्न। यहाँ का जो बात होता है क्लोरोसिस जो होता है ये क्लोरोफिल लीव में जो क्लोरोफिल के रिडक्शन के लॉसेस के चलते होता है, रिजल्टिंग पेल ग्रीन और येलो पैच दिखता है आपको। यहाँ पर इस जो ब्लीचिंग होता है ये एसोसिएट होता है सल्फर डाइऑक्साइड ब्राउन पिगमेंट जो फ्लोराइड के साथ डेवलप होता है। क्लोरोसिस जो ओफन होता है ये कॉलेक्ट टिश्यू में एसोसिएशन होता है। ग्रोथ अल्टरेशन का बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन का जो रिजल्ट है जो पुअर ग्रोथ होता है रिपोर्ट किया गया है, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड फ्लोराइड पोल्यूशन ये क्या स्टंट ग्रोथ करता है, स्मॉल फ्रूट को डेवलपमेंट करता है। चौथा जो बात होता है इमेचर येलोइंग शेडिंग ऑफ लीफ ट्री जो कॉजेज बाय ओजोन। पांचवा आर्सेनिक जो होता है प्लांट को पॉइजनस करता है। यहाँ पर एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट देते हैं ह्यूमन बींग में एनिमल में। ठीक है, तो यहाँ का जो इफेक्ट होता है मेन में ओजोन को इनहेलिंग से यहाँ पर माउथ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ड्राइनेस होता है, नोज़ में होता है, थ्रोट में होता है, यहाँ विजुअल एक्टिविटी चेंज होता है, चेस्ट पेन होता है, हेडेक होता है, ओडेमा होता है। दूसरा होता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आई इरिटेशन क्रिएट करता है। दूसरा है पल्मोनरी कंजेशन करता है, हार्ट डिजीज़ करता है। यहाँ पर जो सल्फ़र और सल्फ्यूरिक एसिड का जो ऑक्साइड होता है ये फ्यूम होता है इरिटेट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जिसके चलते कफ होता है। चौथा जो पॉइंट है ऑटोमोबाइल फ्यूल का जो इनकम्प्लीट कंबशन के जो प्रोडक्ट्स है ये ऑफन वो टॉक्सिक होता है, जिसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है। अब पांचवा जो पॉइंट बता रहा हूँ फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ये कई घातक कॉम्प्लिकेशन होता है जैसे कि कॉफिंग हेड और पल्मोनरी कंजेशन। छठवां जो पोलन ग्रेन होता है फंगल स्मोक होता है, एलर्जी क्रिएट करता है। सातवां हो गया डस्ट जो कॉटन फाइबर होता है पल्मोनरी ट्रबल करता है, अस्थमा करता है। आठवां हो गया आपका स्मोक जो होता है लंग को इफेक्ट करता है। नवा हो गया हाइड्रोकार्बन जो मेनली जो पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PEH करते हैं जिससे जो कैंसर होता है। 10वां हो गया जो माइन डस्ट होता है ये ब्लैक लंग डिजीज़ क्रिएट करता है। एस्बेस्टोस फाइबर क्या करता है एस्बोस्टिसिस करता है। सिलिका जो होता है सिलोसिस डिजीज़ करता है। यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन का जो कॉमन देखते हैं इसके सोर्स देते हैं पैथोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं। मेन में पोल्यूटेंट कहाँ से ये आया पैथोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। मेन में अल्डिहाइड का देखते हैं कि ये
तो फैट्स का जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑयल ग्लाइकोल से ये सोर्सेस है इसका। ये नॉसल और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। दूसरा अमोनिया, ये जो केमिकल जो प्रोसेस होता है ड्राई मेकिंग, एक्सप्लोसिव, लेकर, फर्टिलाइजर्स, ये जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फ्लेम करता है। तीसरा है आर्सिन, इसमें जो प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है मेटल और जो होता है आर्सेनिक सोल्डरिंग होता है। रेड आरबीसी ब्लड में रेड सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, जो किडनी को डैमेज करता है, जॉन्डिस होता है। चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें गैसोलीन मोटर जो होता है कोल को एग्जॉस्ट को करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है ब्लड का। ठीक है, तो साथ साथ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देखते हैं कि एयर पोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट नॉन लिविंग मटेरियल में क्या होता है। पहला जो देखते हैं एसिड रेन, यहाँ पर देखते हैं सल्फ़र कार्बन नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है ये वीक एसिड फॉर्म करता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ये जो एसिड होता है रेन वाटर के साथ आता है, ठीक है, जिस ऐसे रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ये जो रेन होता है मेटल को, स्टोन को, कंक्रीट को, कई अदर मटेरियल को कोरोसिव करता है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है कि बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट होता है वो कंट्री में, इंडिया में ये बैडली इफेक्टेड होता है। जैसे इसका जो एग्जांपल देखते हैं, जो कॉमन जो एग्जांपल देते हैं, फेमस जो ताजमहल है आगरा का, जो मथुरा के पास होता है, मथुरा पेट्रोलियम में रिफाइनरी में कुछ सेवरल ट्रीट करता है एसिड रेन का इफेक्ट में। दूसरा देखते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो फॉसिल फ्यूल का जो कंटिन्यूस कंबशन और डिफोरेस्टेशन के चलते जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी होता है इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन फंक्शन होता है ये सनलाइट का जो हीट को एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड वेवलेंथ में। जो वार्म एयर होता है रीएडिट करता है हीट को बैक में अर्थ में। इसके चलते क्या होता है अर्थ का जो होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म होता है, जो कि अर्थ का लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए सूटेबल होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी में इंक्रीज होने के चलते जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है डे बाय डे इंक्रीज होता है। यहाँ पर डर इस बात का है कि यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ 2 से 3 डिग्री भी राइज़ होता है, जिसके चलते पोलर आइस मेल्ट हो रहा है। इससे चलते क्या होता है वाटर लेवल का राइज़ होता है, वाटर लेवल जो समुद्र में लेवल राइज़ होता है सी में, जिसके चलते जो सबमर्ज हो रहा है कोस्टल रीजन, जितने भी समुद्र के आसपास जितने भी जो सिटीज़ हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, ये जो सबमर्ज होने का खतरा है। तीसरा हो गया है पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला बाय CFC। यहाँ पर कुछ निश्चित फ्लोरोकार्बन कंपाउंड हैं जो कि जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या तो CFC कहते हैं, या तो फ्रीन करते हैं। ये प्रोपेलेंट में इस्तेमाल होता है प्रेशराइज एरोसल कैंस में। ये नॉर्मल केमिकल और फिजिकल रिलेशंस में इंसर्ट होता है, बट लेकिन ये कंज्यूम होता है हायर कंसंट्रेशन में, हाई एल्टीट्यूड में, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो इनर्ट गैस होता है कंपाउंड जिसको CFC रिलीज़ करता है क्लोरीन एटम। ठीक है, इंटेंस शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रभाव में जो क्लोरीन का जो ईच एटम होता है चेन होता है, ये रिएक्ट करता है ओजोन मॉलिक्यूल के लार्ज नंबर से, जो कि इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। नतीजा क्या होता है ओजोन का जो रिडक्शन होता है परमिट करता है ग्रेटर पेनिट्रेशन होता है अल्ट्रावायलेट का, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ तक सरफेस तक पहुंचता है। कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं जैसे ब्रोडर 1975 में या रसल 1975 में ये फील करते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो इंटेंस यूवी है, यूवी रेडिएशन का इंटेंसिफाई जो क्या करता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज करता है स्किन कैंसर में, लास्ट में जो मेन और ऑर्गन में ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि एयर पोल्यूशन का जो कंट्रोल होता है कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल हम लोग। यहाँ पर एयर पोल्यूशन को जो कंट्रोल होता है कई तो इसके मेज़र हैं, जैसे कि फर्स्ट है जो इंडस्ट्रियल स्मोक है, इसको फ़िल्टर करना चाहिए एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से पहले। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल का जो चिमनी है इसको ऐसे इतने ऊपर रखना चाहिए ताकि जो स्मोक और जो पार्टिकुलर मैटर होता है ये हाई में थ्रो हो सके और विंड के द्वारा कैरिड हो सके डिस्पर्सर के रूप में। तीसरा है इंडस्ट्रियल को जो सिटीज़ से
दूर यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करना चाहिए। चौथा है प्लांट है जो कि टॉक्सिसिटीज़ को रिड्यूस करता है और पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसको ग्रेटर नंबर में कल्टीवेट करना चाहिए, जैसे डॉकस, कैरोटाना, फेसोलोसा वल्गरिस, फ्यूकस वेरिकस। ठीक है। पांचवा है कंप्लीट बैन करना चाहिए स्मोक का। स्मोक रिलीजिंग व्हीकल, जितने भी जो स्मोक जो होते हैं रिलीज़ कर रहे हैं व्हीकल को, उसको कंप्लीट बैन करना चाहिए। छठवा ये है कि फैक्ट्री में जो कंट्रोल डिवाइस का यूज़ होता है उसको कंपलसरी करना चाहिए। सातवां है कि डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए और जो ट्री प्लांटेशन को इंक्रीज करना चाहिए। क्रूड फ्यूल होता है उसको यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो हाई क्वांटिटी फ्यूल होता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, रिकमेंडेड। न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन को अवॉइड करना चाहिए। 10वां है तम्बाकू स्मोकिंग जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। पार्क और गार्डन सिटीज़ में डेवलपमेंट करना है। फैक्ट्री में देखते हैं कि जो कंट्रोल एयर पोल्यूटेंट का जो अटेम्प्ट करता है सोर्सेस में, जो दो तरीके से होता है। हार्मफुल गैसेस को पोल्यूटेंट को सेपरेट करता है, दूसरा इस पोल्यूटेंट को ठीक है इसमें पोल्यूटेंट्स को इनिकोलस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से पहले। ये जो टेक्निक होता है प्रेजेंटली फॉलो होता है, डिपेंडेंट पार्टिकुलर साइज में पोल्यूटेंट के इस पर डिपेंड करता है। जो पार्टिकुलर को सेपरेट करने के लिए 50 माइक्रोमीटर में ग्रेविटी सेटिंग टैंक या पोरस फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। स्मॉलर पार्टिकल को रिमूव करता है साइक्लोन कलेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पर जो कुछ हम लोग देखते हैं कि कॉमन टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, साइक्लोन कलेक्टर का। प्लेट टाइप प्रेसिपिटेटर में यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्टिकुलर इसका मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट है जो पोल्यूटेंट गैस है ईजिली सेपरेट करते हैं हार्मफुल से। लेकिन जो कुछ गैसेस होता है मोर सोल्यूबल होता है, लिक्विड पार्टिकुलर लिक्विड में एयर के कमी जैसे अमोनिया वाटर में इसको सेपरेट करते हैं डिजॉल्विंग करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है पोल्यूशन का जो कन्वर्शन करने का, ये एयर में ऑक्सीडेशन है। अदर जो मेथड होता है पोल्यूटेंट का जो कन्वर्शन में जो केमिकल न्यूट्रलाइजेशन है एसिड और बेस का।